सो मैं शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को, तमाम नाज़रीन को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूं। और जितने हाज़रीन इस वक्त हमारे चर्च में मौजूद हैं, क्राइस्ट होलीनेस चर्च जो कि डिफेंस व्यू के इलाका में मौजूद है, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद के कलाम के लिए। हम खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम खुदावंद से बरकत पाने के लिए आए हैं, हम खुदा के कलाम से ताजगी को हासिल करने के लिए आए हैं। खुदा का कलाम जो हमारे लिए उम्मीद को जारी करता है, खुदा का कलाम जो हमारे लिए हर किस्म के बंधन को तोड़ देता है, हर किस्म की जंजीरों से जो हमें रहाई देता है, और खुदा का कलाम जो हमें नया तारुफ देता है, एक नई सिफ्त देता है, नई पहचान देता है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी शनाख्त हमें देता है। वो कलाम आज की रात खुदा का खादम होते हुए आपके सामने पेश करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के इंजील लूका की मार्फत उसका 19 बाब और पहली आयत में कुछ यूं मरकूम है कि वो यहू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा कि जक्कई जब उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जब उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जक्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसका चुगना अदा करता हूँ। यीशु ने से कहा कि आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो आज की शब्द जो जारी करने को है। ऐ खुदा, ना सिर्फ जो इस चर्च में मौजूद हैं उनके लिए तेरा कलाम बाइस से बरकत हो, बल्कि जो इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं उन सब के लिए भी तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं, मौजूदात और निशानात को चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसे कि हम देखते हैं कि लूका 19 बाब और उसकी पहली 10 आयत में जक्कई का तारुफ कुछ यूं हमें मिलता है कि वो मसूल लेने वालों का सरदार, और इसी तरह से वो बड़ा दौलतमंद था। वो मसूल लेने वालों का सरदार और क्या था? दौलतमंद। ये उसका तारुफ हमें दिया गया, यानी वो एक अमीर आदमी था, और जो टैक्स कलेक्टर थे वो उनका लीडर था। एक बड़ा मालदार शख्स, एक बड़ी पोजीशन, एक बड़े ताल्लुक वाला शख्स, असर और रसूख वाला शख्स, एक बड़े घर का मालिक, लोगों से पैसा वसूल करने वाला, और ऐसा शख्स जो हाई प्रोफाइल है। उसके दिल में तमन्ना आ गई कि वो मेरे और आपके खुदावंद का दीदार करे। खुदावंद की शोहरत पूरे इलाकों में फैल चुकी थी, खुदावंद का कलाम तरक्की करता जा रहा था, और लोगों के अंदर ये तमन्ना थी, जुस्तजू थी कि वो खुदावंद को देखें। और यही जुस्तजू और यही तमन्ना उस शख्स जिसका नाम जक्कई था उसके दिल में उठी। आज की शाम आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल को देख रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि मसीह को देखने की जुस्तजू आपके मौजूदे की पहली सीढ़ी है। हालेलुया। जब आपके अंदर तमन्ना आ जाए, जब आपके अंदर ख्वाहिश आ जाए
कि अपने खालिक से मुलाकात करें, कि आप अपने खुदावंद को देखें, तो उस वक्त खुदावंद अपना दीदार करवाने के लिए जरूर आपसे मुलाकात करता है। हालेलुया। बाइबल में दर्ज है कि वो यीशु को देखने की कोशिश तो करता था, लेकिन भीड़ के सबब से उसको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो छोटे कद का था। छोटे कद का होने की वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। दूसरे लफ्जों में उसकी फिजिकल एक जो फॉल्ट है वो बताया जा रहा है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उसकी एक बदनी बज़ाहिर खामी है। जो यहाँ पर दर्द है वो छोटे कद का है, लेकिन छोटे कद को उसने अपने लिए रुकावट नहीं बनाया, अपने लिए उसने कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि भाग कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो जानता था कि खुदावंद ने इस राह से होकर गुजरना है, और इस जज्बा के साथ, इस बोझ के साथ, इस सोच को लेकर वो खुदावंद का इंतजार करने लगता है, और गूलर के दरख्त पर चढ़कर वो खुदावंद की राह के लिए अपनी आंखों को उसकी राह में लगाता है, इंतजार करता है कि कब खुदावंद यीशु मसीह इस राह से होकर गुजरे। एक ऐसा शख्स जो कि मालदार है, जो कि अमीर है, और इसी तरह से वसूल लेने वालों का सरदार है, वो दरख्त पर चढ़ रहा है। वो सबके सामने गोया जग हंसाई करवा रहा है, सबके सामने वो दरख्त के ऊपर चढ़कर किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा है। वो गोया इस बात के लिए इस नुक्ता पर पहुंचा है कि मैंने हर एक कीमत पर मसीह का दीदार करना है, भले मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकाना पड़े। आज की रात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मसीह से मुलाकात करनी है, अनॉइंटिंग लेनी है, अपने निशान को, अपने मौजूदा को हासिल करना है, अगर बरकत लेनी है, तो फिर जरूर है कि आप अपने आप को पोजीशन में लेकर आए, आप अपने आप को सूरत हाल में लेकर आए, आप अपने आप को उस मकाम पर लेकर आए कि जब जिंदा खुदा का बेटा आपसे मुलाकात करे। हालेलुया। जरूर है कि हम अपने आप को उस पोजीशन में लाएं कि जिसमें कि आपका मिरेकल, आपका मौजूदा आपको नसीब हो जाए। खुदा से बरकत लेना आसान नहीं है, खुदा के बेटे से मुलाकात करना आसान नहीं है। इसके लिए सब कुछ कुर्बान होने के लिए विनिंग होना पड़ता है, इसके लिए अपनी रेप्यूट को पीछे रखना पड़ता है। आपकी जो भी शोहरत है, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आपके अंदर जो भी खूबियां हैं, आप जितने भी व्हाइट कॉलर क्यों ना हो, क्या आप मसीह खुदावंद के दीदार करने के लिए, क्या उसके सामने दुआ करने के लिए, क्या उसके कलाम को पाने के लिए आपके अंदर इतनी जस्तजू है कि कोई भी सैक्रिफाइस दे सके, कोई भी कुर्बानी दे सके। ये ज़कई नामी शख्स दरख्त के ऊपर चढ़कर खुदावंद का इंतजार करना शुरू होता है, और फिर 5वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई चल उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। कितनी देर से इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वो वक्त आ गया कि जब अब उसने खुदावंद का दीदार करना है, जब उसने खुदावंद के खूबसूरत चेहरा के ऊपर अपनी निगाह को लाना है, जब उसने अपने महबूब को देखना है, और वहां पर जो कि सिर्फ एक झलक को देखना चाहता था, जो कि सिर्फ एक चेहरे को एक जानिब से देखने के लिए मुंतजर ही था, उसी ज़कई को जब मेरा और आपका खुदावंद उस दरख्त के नीचे पहुंचता है, तो उसको उसके नाम से पुकार कर कहता है, ऐ ज़कई नीचे आ जा, पर्सनलाइज कर देता है। जो उसके नाम से वाकिफ है, जो उसके गुर्दों से वाकिफ है, जो उसके किरदार से वाकिफ है, जो उसके बैकग्राउंड से वाकिफ है,
मेरे बहनों भाइयों, अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि जाने कि यीशु कौन है, वो खुद आकर आपके नाम से आपको पुकारेगा और कहेगा कि देख मैं तेरे पास आ खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। यीशु ने जल्द उसे कहा कि ऐसे कहीं जल्द उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि ऐसे कहीं तू क्या कर, जल्द नीचे उतरा। भाइयों बताएं क्या कहा कि जल्द नीचे उतरा। खुदावंद यीशु मसीह को उसकी खूबी मालूम थी। ये भले छोटे कद का है, भले दूसरों के मुकाबले में इसकी हाइट कम है, लेकिन ये इतने भी छोटे कद का नहीं है। दिखाई तो ऐसा देता है कि वो बहुत फास्ट है, दिखाई तो ऐसा देता है कि वो दूसरों से कहीं बढ़कर फुर्ती है उसमें, दिखाई तो ये देता है कि उसमें बड़ी खूबियां हैं। जैसे ही मालिक ने, जैसे ही आका ने, जैसे खुदावंद ने फरमाया कि जक्कई तेरा वक्त आ चुका है कि तू निजात पाए, मैं तेरे घर में जाऊंगा, और फरमाया कि तू जल्द नीचे उतरा। वही जक्कई कलाम में लिखा है कि वो जल्द उतरकर उसको खुशी के साथ अपने घर में ले गया। हालेलुया। वो हमारे घर में आना चाहता है। हम अपने दिल में उसको देखने की आरज़ू करें, हम उसके चेहरे को देखने के मुंतजर हो जाएं। हम ये सिर्फ कहें कि यीशु कौन है, और वो ये कहता है कि मैं तुझे नाम से जानता हूँ, मैं आज तेरे घर में जाने के लिए तैयार हूँ। और बाइबल में लिखा है कि वो उसको घर ले गया। जब लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। इस वाक्य में अगर हम जायजा लें तो 3 किस्म के किरदार दिखाई देते हैं। एक जक्कई है, एक लोगों की भीड़ है, और एक खुदावंद यीशु की ज़ाते मुक़द्दस है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जक्कई मैं तेरे घर में जाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर एक ग्रुप, भीड़, लोग, उन्होंने कहा कि ये शख्स जक्कई जो कि एक गुनहगार है। जक्कई का तारुफ जो लोगों ने करवाया वो गुनहगार शख्स के तौर पर करवाया, और समाजी और मुआशरती लिहाज से जो जक्कई का मकाम था, जो उसका पेशा था, वो वसूल लेने वालों का सरदार और एक दौलतमंद स्टेटस के तौर पर वो वहां पर अपने जिंदगी को गुजार रहा था, लेकिन लोग उसे गुनहगार कहते थे। मेरे बहनों भाइयों, 8वीं आयत में दर्ज है, और जक्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, सब कहें खुदावंद से कहा। जक्कई को मालूम था कि ये मेरा और मेरे आका, मेरे खुदावंद का ताल्लुक है। इस बात का, इस मामले का ताल्लुक तो मेरे खुदावंद और मेरे साथ है। इस बात का ताल्लुक लोगों के साथ बाद में है, इसलिए उसने खुदा के साथ ताल्लुक को पहली अहमियत और पहला दर्जा दिया और कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद, देख मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना लौटाता हूँ। यानी कि ऐ खुदावंद, मेरे साथ अपने ताल्लुक को इस्तवार फरमा लीजिए, मैं अपने गुनाहगार होने का इकरार करता हूँ। और इसी तरह जब आपके साथ मामला तय हो जाए, ऐ खुदावंद, जब तू मुझे कबूल कर ले तो फिर ये इंसान क्या है, फिर मैं इनके सारे हुकूक भी पूरे करता हूँ और मैं गरीबों को देता हूँ। और इसी तरह अगर किसी से 2 गुना लिया है, किसी से 1 गुना ऊपर लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटाता हूँ। और फिर यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि इसने मुझे पुकारा है और मैं खुदा का जिंदा बेटा आज इसके घर में उतरा हूँ और इसकी जिंदगी बदल गई है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद ने उसके लिए फरमाया कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। 3 किस्म के लोग
तीन किस्म के किरदार इस वाक्य में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक ज़कई, एक खुदावंद की जात पात, और फिर लोगों ने ज़कई को कहा कि ये तो गुनहगार है, और ज़कई फिजिकली तौर पर छोटे कद का है, और इसी तरह मुआशरती लिहाज से देखा जाए तो उस मुआशरे में होते हुए वो मसूल देने वालों का सरदार है। उसका मुआशरे में जो भी तारुफ हो, मुआशरे में उसका जो भी लक़ब हो, जो भी उसका स्टेटस हो, किस भी तरह वो जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब खुदावंद के साथ शर्फ़े मुलाकात हो गई, जब उसने खुदावंद के साथ मुलाकात की, जब खुदावंद उसके घर में उतर आए, और जब खुदावंद ने उसके लिए कलाम को जारी कर दिया, तो ये ज़कई अब गुनहगार नहीं रहा, बल्कि उसके लिए मेरे अल्लाह के खुदावंद ने फरमाया कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया। लोग कहेंगे आप गुनहगार हो, लेकिन यीशु कहता है इब्राहिम की बेटी और बेटे हो। लोग कहेंगे कि आप छोटे कद के हो, लोग ये कहेंगे कि आप में ये खूबी नहीं है, लोग ये कहेंगे कि आप ये काम कर नहीं सकते, लोग आपको ये बोलेंगे कि आप किस तरह से इस काम को करेंगे, आपके लिए बुराइयों को लेकर आएंगे, कहेंगे कि आप गुनहगार हो, आप मसूल लेने वाले हो, आप सूद लेने वाले हो, आप ऐसे हो, वैसे हो। लेकिन खुदावंद ने कहा ये भी इब्राहिम का बेटा है, ये भी इब्राहिम की बेटी है, अपने गुनाहों का इकरार करती है, इसलिए आज इस जिंदगी में नजात उतरी है। हालेलुया। पहला स्टेप कहां से शुरू होता है? जब आप खुदावंद को देखने के मुंतजर हो जाएं। आप तो सिर्फ उसको देखने के लिए मुंतजर हो जाएं, वो खुद आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार है। हालेलुया। बाइबल फरमाती है कि हमारे दिलों पर नोक करता है, दस्तक करता है, हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक करता है। जो उसके लिए दरवाजा खोले वो अंदर आकर उसके दस्तरखान पर बैठकर उसके साथ खाना खाता है। हालेलुया। ज़कई की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। ज़कई ने अपने दिल को खोला और खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। आज की शाम जो शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, आज की शाम जितने लोग चर्च में मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपना दिल खुदावंद के लिए खोलते हैं तो वो आपके दिल में आकर आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। फिर आपका स्टेटस बदल जाता है, फिर आपका तारुफ बदल जाता है, फिर आप गुनाहगारों में नहीं रहते, बल्कि आप इब्राहिम की बेटी और इब्राहिम के बेटे होते हैं। दुनिया जिस नजर से आपको देखती है उसकी परवाह न करें, बल्कि आप उसकी परवाह करें कि जिसके लिए खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है वो आपको नया तारुफ देता है। और पस्से मंजर में वो आपके लिए तैयारी कर रहा होता है। जब ज़कई दरख्त पर चढ़ रहा था, उस वक्त खुदा का बेटा उसको देख रहा था, और जब खुदावंद का बेटा यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब भीड़ में उस जगह पर पहुंचा भी नहीं है, उसने आलम में रूहानी आलम में पहले ही देख लिया कि ज़कई दरख्त पर चढ़ रहा है, ज़कई मुझे देखने के लिए मुंतज़िर है। इर्द-गिर्द इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग जो शायद उस तौर पर उसको देखने के मुंतज़िर नहीं, शायद जो उसको अपने घर पे उतारने के लिए इतना जज्बा नहीं रखते, लेकिन वो जो दूर दरख्त के ऊपर है वो उसको देखने का मुंतज़िर है। कई सालों से चर्च में आते हैं, कई बरसों से कलीसिया में हैं, लेकिन इतना जज्बा नहीं, इतनी जुस्तजू नहीं, क्योंकि दिल में ये बात आ गई कि अब तो हम खुदावंद के साथ हैं, हम तो भीड़ में शामिल हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो भीड़ में शामिल होते हैं, जो साथ होते हैं, उनके ऊपर ये खुशफहमी होती है कि हम तो भीड़ में शामिल हैं, हम तो खुदावंद के साथ हैं, लेकिन वो मौजूदे को नहीं लेते। उनको नहीं कहा जाता कि तुम इब्राहिम की बेटी और बेटे हो, बल्कि वो दूसरों पे ताने लगाने वाले होते हैं, दूसरों को जज करने वाले होते हैं। लेकिन जो उसको सच्चे दिल के साथ कबूल कर लेते हैं, जो अपनी हर किस्म की कमी कमजोरियों के ऊपर नजर नहीं रखते, जो ये नहीं कहते कि मैं छोटा मोटा ऐसा वैसा, बल्कि जिसके अंदर जुस्तजू हो जाए, जो उसके पास आने के लिए दिल को तैयार कर ले, वो हमारे दिल में आता है और हमें हमेशा के लिए बदल देता है। हालेलुया। आज की शाम अपने खुदावंद से मुलाकात करें। आज की शाम
अपने हालात को मत देखिए, अपनी कश्ती के इर्द गिर्द आने वाली लहरों को मत देखें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को देखें जो आपके हालात को बदल सकता है। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं कि खुदावंद उनके हालात को बदले, हर किस्म की बीमारी उनकी जिंदगी से दूर हो जाए, हर किस्म का कैंसर, हर किस्म की पेट की बीमारी, बेऔलादी और जो बदरूप लिपटा है वो आजाद हो जाए, मैं चाहता हूँ जो चैनल देख रहे हो स्क्रीन की जानिब अपना हाथ बढ़ाएं, और जो लोग यहाँ चर्च में मौजूद हैं उनके लिए मौका है कि वो खड़े हो जाएं। हम खुदावंद के हज़ूर दुआ करेंगे, हम कोर्स भी गाएंगे खुदावंद के हज़ूर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. देखते रहिए साइंस स्टार टीवी।